Hello, good morning everyone. This is your Shireen ma'am. Today I will explain you chapter 8 of science, that is winds, storms and cyclones. So first topic in this chapter is air exerts pressure. Means air क्या करती है, एयर में कुछ प्रेशर होता है, एक एयर जो है एयर प्रेशर लगाती है. So this chapter describes a few experiments which prove that air exerts pressure. Air exerts pressure and because of this pressure there can be compression or relaxation of objects in which the air acts upon. So एयर जो प्रेशर लगाती है किसी भी चीज़ पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे सपोज, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जिस पे वो प्रेशर लगा रही है उसमें कंप्रेशन हो सकता है और रिलैक्सेशन हो सकता है. कंप्रेशन मीन्स कोई भी चीज़ पास पास आना, दब जाना, एंड रिलैक्सेशन मीन्स एक्सपैंड हो जाना. सो ये सारे चेंजेस ऑब्जेक्ट्स में हो सकते हैं अगर एयर प्रेशर लगाती है तो. द प्रेशर ऑफ एयर फोर्सेस ऑब्जेक्ट्स टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ विंड. नाउ अब जो प्रेशर होता है एयर का, जो एयर प्रेशर लगाती है वो क्या करता है, उस वजह से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको वो फोर्स करता है, एयर का जो प्रेशर होता है वो फोर्स करता है कि विंड की ही डायरेक्शन में वो भी मूव करने लग जाए. फॉर दिस रीजन यू मे फाइंड डिफिकल्टी इन मूविंग योर बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड. इसी वजह से जब आप बाइसिकल चलाएंगे और आपकी डायरेक्शन अगर विंड के अपोजिट होगी, मीन्स अगर विंड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है बट आप जा रहे हैं उसके अपोजिट, तो आपको क्या होगी, डिफिकल्टी फील होगी आपको अपनी साइकिल को आगे बढ़ाने में. सो दिस इज द रीजन ओनली, क्योंकि एयर क्या कर रही है, आप पे प्रेशर डाल रही है, आगे की तरफ से आप पे प्रेशर लग रहा है. सपोज विंड का डायरेक्शन जो है एयर का वो ऐसा है एंड आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में. सो यू आर गोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ विंड. अब क्या होगा, एयर इधर से आपके ऊपर क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी. तो उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि आपको अपनी बाइसिकल मूव करने में डिफिकल्टी आएगी. दिस इज द रीजन. सो दिस इज एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल है ये डेली लाइफ में आपकी, जिससे आपको पता लगता है कि एयर क्या करती है, प्रेशर लगाती है, प्रेशर डालती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे. एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. नाउ मूविंग टू our next topic, that is high speed winds are accompanied by reduced air pressure. So moving air is basically wind. अब wind क्या है, what is first of all wind? Normally जो air move करती है वो क्या होती है, wind. उसको हम बोलते हैं wind, हवा. If wind speed is higher, the pressure of air reduces. अब क्या होता है, अगर विंड की स्पीड होगी, जो मूविंग एयर है, जो हवा है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा होती है उसका जो प्रेशर है वो उतना ही कम हो जाता है. एयर मूव्स फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन टू अ लोअर वन. एयर कैसे मूव करती है, किस डायरेक्शन में, हायर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर में. जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ से मूव करके एयर जाती है हमेशा लोअर की तरफ, जहाँ पे लो प्रेशर होगा एयर का. द मोर सिग्निफिकेंट इज द प्रेशर डिफरेंस, द फास्टर इज द स्पीड ऑफ एयर और विंड. अब यू नो कि एयर क्या करती है, हायर से लोअर की तरफ मूव करती है. तो क्या होगा, जैसे जितना ज़्यादा प्रेशर में डिफरेंस होगा दोनों रीजन के, उतनी ही उसकी स्पीड ज़्यादा होगी एयर की. यहाँ पे सपोज हायर में बहुत ही ज़्यादा हाई है प्रेशर और लोअर में बहुत कम है प्रेशर. इस रीजन में बहुत कम है, इस रीजन में बहुत ज़्यादा है. तो क्या होगा, विंड की डायरेक्शन हमेशा एयर की ऐसे होगी, हायर टू लोअर. तो जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा, सपोज यहाँ पे बहुत ज़्यादा और यहाँ पे बहुत कम है प्रेशर, तो उतनी ही ज़्यादा एयर की या विंड की स्पीड होगी, उतनी ही फास्ट ट्रैवल करेगी वो हायर प्रेशर से लोअर रीजन की तरफ. This is the reason some regions face fast winds that can blow their roofs. We shall also study whether this movement of air is temperature dependent or not. So, sometimes you have seen कि आपकी अगर रूफ जो है टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती है कुछ हाउसेस की, तो क्या होता है वहाँ पे विंड, कहीं कहीं पे विंड इतनी तेज़ होती है
कि इसकी वजह से क्या होता है, विंड की वजह से जब विंड चलती है तेज तो वो रूफ भी उड़ा ले जाती है अपने साथ। तो कहीं कहीं पे ये विंड इतनी तेज क्यों होती है, क्योंकि वहाँ का जो प्रेशर है वो कम होता है वहाँ पे, तो प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होता है जिसकी वजह से विंड की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। हमेशा एयर मूव करती है हायर प्रेशर से लोअर की तरफ, और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा प्रेशर में, जितना हाई और जितना लो, अगर सपोज ज़्यादा डिफरेंस है तो उतनी ही ज़्यादा विंड की स्पीड रहेगी। नाउ कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। एयर हीट करने पे एक्सपैंड होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड it expands and occupies more space. Now it becomes lighter. Therefore, warm objects are lighter. They start moving up in the direction of air. This is the reason why smoke always moves in the upper direction. Now, अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो क्या होता है, वो एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है, और उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो एयर होती है वो हीट होने की वजह से वो फैलने लगती है, वो एक्सपैंड हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का भी जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, नाउ इट बिकम्स लाइटर। अब जैसे ही उसमें और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो गई तो क्या हुआ, वो उसका जो वेट है वो कम हो जाएगा, वो लाइटर हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, वार्म ऑब्जेक्ट्स ज़्यादातर लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, और वो क्या करते हैं, एयर की ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट कर देते हैं। यही रीज़न है, आपने देखा होगा कि जो स्मोक होता है, धुआं जो होता है, वो हमेशा अपर डायरेक्शन में, ऊपर की ही डायरेक्शन में मूव होता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो गर्म होता है, वार्म होता है, जिसकी वजह से उसका वेट लाइटर होता है और वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। अब वो ऊपर की तरफ ही क्यों उठता है, नेचुरली देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस वेयर वार्म एयर अकर्स, दे मूव अपवर्ड्स, दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर रीजन. The air from the high pressure region moves here to fill the gap. This is known as convection in air. So क्या होता है, warm air जो है वो लाइट होने की वजह से वो उसका वेट कम होता है, लाइट होती है वो, तो इसलिए वो ऊपर की ही डायरेक्शन में मूव होने लगती है। तो उससे क्या होता है, अब ऊपर हमेशा ही क्या होता है, जितनी ज़्यादा आप अर्थ पे, जितनी ज़्यादा आप हाइट पे जाएंगे तो वहाँ का जो एयर प्रेशर है वो उतना ही कम होता जाएगा। ऊपर जितना आप जाएंगे उतना ही एयर का जो प्रेशर है, जो दबाव है एयर का, वो कम रहेगा। अब क्या हुआ, ऊपर का जो प्रेशर है वो कम है और नीचे का जो है वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या होता है, विंड का डायरेक्शन जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ होता है। तो जो डायरेक्शन होगा विंड का वो भी नीचे से ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ऊपर का जो रीजन है वहाँ पे प्रेशर कम है और नीचे जो रीजन है वहाँ का प्रेशर ज़्यादा है। सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही विंड जो है वो मूव करेगी। सो दिस इज द रीज़न कि क्यों ऊपर की तरफ जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन इन एयर। Now coming on our next topic, that is wind currents are generated due to uneven heating on earth. So there can be two possible situations in this. Due to what? जो अर्थ पे जो हीटिंग होती है दैट इज अनइवन, हर जगह इक्वली नहीं होती है, कहीं पे अलग होती है, कहीं पे हर जगह मीन्स डिफरेंट होती है, एक सी नहीं होती है। सो उसकी वजह से क्या होता है, विंड करंट्स जनरेट होते हैं। नाउ इन दिस टू पॉसिबल सिचुएशंस आर देयर, हीटिंग इज अनइवन बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स। अब हीटिंग कहाँ अनइवन होगी, इक्वेटर पे और पोल्स पे, दोनों ही जगह हीटिंग जो है अलग अलग होगी। हीटिंग इज अनइवन बिटवीन लैंड एंड वाटर, अब लैंड और वाटर में भी जो हीटिंग है वो अलग अलग होगी। नाउ वी विल लुक एट दीज टू सिचुएशंस, दीज टू पॉसिबल सिचुएशंस। Considering situation A, the regions that lie near the equator have maximum heating. The warm air rises in these regions. The cooler air from latitude moves here. The wind is colder at poles.
So what is situation A? Situation A is uneven heating between the equator and poles. So क्या होता है, अब जो रीजन इक्वेटर के पास होते हैं वहां पे मैक्सिमम हीटिंग होती है. अब यहाँ पे मैक्सिमम हीटिंग होने की वजह से इक्वेटर पे क्या होता है कि वार्म एयर जो है यहाँ पे वो ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि जो भी वार्म एयर, एज यू नो कि वार्म एयर का जो डायरेक्शन है या वार्म ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है लाइट होके वो हमेशा ऊपर की ही तरफ जाता है. तो इक्वेटर पे मैक्सिमम हीटिंग होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो यहाँ पे जितनी भी वार्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, एंड कूलर एयर जो है लैटिट्यूड से पोल्स की तरफ से जितनी भी कूलर एयर आती होती है वो यहाँ आती है, इक्वेटर की तरफ वो मूव होती है. तो क्या हुआ, मेनली सपोज अर्थ एंड दिस इज इक्वेटर. तो क्या हुआ, ये दो पोल्स हैं, क्या होता है यहाँ पे मैक्सिमम हीटिंग हुई. अब वार्म एयर जो है यहाँ की वो ऊपर चली गई, तो यहाँ की स्पेस खाली हो गई. अब क्या होगा, लैटिट्यूड से यहाँ पे कूल एयर आएगी. स्पेस खाली होने की वजह से वार्म एयर ने जो स्पेस छोड़ी उसकी वजह से लैटिट्यूड्स की तरफ से यहाँ पे कूल एयर आ गई. द विंड इज कोल्डर एट पोल्स. पोल्स पे कैसी होती है विंड, कोल्डर होती है. द वार्म एयर रिसाइड्स अप हियर. द फ्लो ऑफ विंड बिगिंस. अब क्या होगा, विंड का फ्लो इसी डायरेक्शन में होता है. लाइक सपोज दिस इज अर्थ, इक्वेटर, मैक्सिमम हीटिंग होने की वजह से यहाँ पे ऊपर की तरफ गई एयर, एंड लैटिट्यूड से क्या आई, कूल एयर इक्वेटर की तरफ आई. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ एयर. द विंड्स हाउएवर आर नॉट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एग्जैक्टली. अब विंड्स क्या है एग्जैक्टली वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं होती हैं, वो सर्कुलर मोशन में एक तरह से वो मूव करती हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ भी अपने एक्सिस पे क्या होती है, रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है. दैट इज वाई एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है. विंड का जो मूवमेंट है वो एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. Now considering situation B, during summer the land gets heated fast. Now what is situation B? Uneven heating between land and water. Land और water में जो uneven heating होती है means कहीं पे ज़्यादा होती है land पे कभी कभी, और water में कम होती है, कभी कभी water में ज़्यादा होती है, land पे कम होती है. So this is uneven heating between land and water. अब situation B में क्या है, during summers क्या होता है, land जल्दी heat up हो जाता है. The air becomes warm and rises. अब जो लैंड के ऊपर की एयर होती है वो वार्म होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठने लगती है. The wind from the ocean flows towards the land. अब वार्म एयर ऊपर हो गई, अब यहाँ पे स्पेस आ गई, तो क्या होगा, वाटर की साइड से मीन्स ओशन की साइड से कूल एयर जो होगी वो लैंड की तरफ फ्लो करने लगेगी, आने लगेगी. सो दे आर नोन एज मॉनसून विंड्स. हम उन्हीं विंड्स को बोलते हैं मॉनसून विंड्स. In winter the opposite happens. Wind flows from land to ocean. अब winters में क्या होता है, इसका opposite, just opposite. Winters में क्या होता है, wind जो है, wind का जो flow होता है वो land to ocean होता है, like this, in this movement. The wind moving from the ocean carries water and they bring rain. अब जो wind ocean से means जो wind जो है, अब ओशन की तरफ से जो विंड आती है वो अपने साथ क्या लेकर आती है, थोड़ा सा वाटर भी अपने साथ मॉइस्चर एयर में लेके आती है, जिसकी वजह से रेन होती है. मींस जो वाटर साइकिल है उसका ये भी एक कंपोनेंट है, एक रीजन है. रेन इज नॉट ऑलवेज अ कंपोनेंट ऑफ हैप्पीनेस. नाउ वी शैल लर्न व्हाट हैपेंस व्हेन दीज आर इन एक्सेस. रेन हमेशा ही हैप्पीनेस नहीं लाती है. नाउ वी विल लुक एट द थिंग्स जब ये सारी चीज़ें एक्सेस में हो जाती हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, एक्सट्रीम हो जाती हैं, देन व्हाट हैपेंस. सो नाउ कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. सो व्हाट इज अ थंडर स्टॉर्म? Hot and humid regions. In hot and humid regions, the high temperature caused air to rise upwards. These winds carry water droplets, they freeze and fall down again.
The falling down of water droplets on account of rising temperature creates a loud sound as well as lightning. This is called the thunderstorms. हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एयर वहाँ की ऊपर की तरफ राइज होने लगती है. एंड अब जो विंड्स होती हैं वो अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स लाती हैं. जो वाटर से ओशन से लैंड की तरफ विंड्स जो फ्लो होती हैं वो अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स लाती हैं. नाउ दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन. अब क्या होता है, क्लाउड्स का जब फॉर्मेशन होता है वाटर साइकिल के टाइम पे, वहां पे वो फ्रीज हो जाती हैं और इस हाई टेम्परेचर की जो एयर है हॉट एंड ह्यूमिड रीजन की वजह से वो क्या होती हैं, वो दोबारा से फॉल डाउन होती हैं क्लाउड्स में से वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में. एंड जिसकी वजह से क्या होता है, लाउड साउंड होता है और उसके साथ ही लाइटनिंग भी होती है. सो इसी को हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म. Now what causes a thunderstorm to become a cyclone? Now coming on cyclone, what is it? First of all, a low pressure system having powerful winds surrounded by it is a cyclone. Now जब लो प्रेशर रीजन में क्या होता है, विंड का मूवमेंट कहाँ से होता है, हाई टू लो की डायरेक्शन में. सो जब लो प्रेशर रीजन में पावरफुल विंड्स की एंट्री होती है, क्योंकि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी तो उनकी जो उसमें प्रेशर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी स्पीड विंड की उतनी ही ज़्यादा होगी. सो लो प्रेशर सिस्टम में जब पावरफुल विंड्स आती हैं, सराउंड करती हैं उसको, तो वही कहलाता है हमारा साइक्लोन. When water transforms into vapor, it releases heat in the atmosphere. The heat released warms the temperature. The air moves upward. More winds come here to fill the gap. This creates a storm. अब क्या होता है, जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है ड्यू टू सन, इवेपोरेशन जब होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो हीट भी एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है. तो उस हीट की वजह से वो हीट क्या करती है, टेम्परेचर को बहुत बढ़ा देती है, गर्म वहाँ पे गर्मी कर देती है. तो जिसकी वजह से वहाँ की एयर भी गर्म हो जाती है और गर्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ ही मूव करती है. तो अब क्या होता है, गर्म एयर ऊपर की तरफ मूव हो जाती है और नीचे जो है स्पेस एम्प्टी होता है. तो विंड्स हाई प्रेशर से दूसरे रीजन से आएंगी यहाँ पे इस गैप को फिल करने के लिए. तो यही चीज, इतनी फास्ट इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं, तो यही हमारा क्या होता है, स्टॉर्म का रीजन होता है. यही हो जाता है हमारा स्टॉर्म, जो तूफान होता है वो. विंड स्पीड, डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर ऑल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग साइक्लोन्स. अब जो विंड की स्पीड होती है, जो उसकी डायरेक्शन होती है, जो रीजन का टेम्परेचर होता है और विंड में जितनी ह्यूमिडिटी होती है मींस मॉइस्चर होता है, तो ये सारी ही चीज़ें, ये सारे ही फैक्टर्स क्रिएट करते हैं साइक्लोन्स. ये सारी ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं साइक्लोन को क्रिएट करने में, डेवलप करने में. नाउ कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स. अब साइक्लोन्स जो होते हैं वो क्या डिस्ट्रक्शन करते हैं. इट कैन कॉज हैवी रेनफॉल एंड देन अल्टीमेटली फ्लड. Communications get affected, life and property get destroyed. Hurricane and typhoon are also the common names of cyclones in other countries. Tornado is a dark funnel-shaped cloud from the sky to the ground. They can form within cyclones as well. In India, they are fragile. The Indian coastline is vulnerable to cyclones. अब cyclone से क्या destruction होता है, ये क्या करता है, इसके साथ हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तेज़, और जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लड आ जाती है, अल्टीमेटली बाढ़ आ जाती है. कम्युनिकेशंस जो हैं उसकी वजह से अफेक्टेड हो जाते हैं. लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड. एंड साइक्लोन्स के जो अदर नेम्स हैं दैट इज ह्यूरिकेन एंड टाइफून. बाकी कंट्रीज में कहीं कहीं पे इसको हरिकेन एंड टाइफून भी बोला जाता है. नाउ व्हाट इज अ टॉर्नेडो. टॉर्नेडो क्या है, एक डार्क फनल शेप्ड क्लाउड होता है जो कि स्काई से ग्राउंड की तरफ आता है. ये कब होता है, साइक्लोन्स के टाइम पे ही ये फॉर्म हो सकता है. इंडिया में
बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, बहुत ईजिली मीन्स आ सकता है ये साइक्लोन के साथ। क्यों ऐसा है? क्योंकि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन जो वो होती है जहाँ पे सी और ओशन या फिर लैंड जहाँ पे मीट कर रहा होता है, तो वो जो लाइन होती है वो होती है कोस्ट लाइन। तो इंडियन जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, साइक्लोन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। तो उसी के टाइम पे इंडिया में टॉर्नेडो भी आते हैं। टॉर्नेडो इज फनल शेप्ड क्लाउड लाइक दिस। सो दिस इज अ टॉर्नेडो, फनल शेप्ड क्लाउड के ही फॉर्म में ये होता है, एक तरह से साइक्लोन्स के टाइम पे आता है, एंड इट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। Now coming on our next topic, that is effective safety measures. So every country needs some safety measures to protect them from cyclones. हर country को safety measures कुछ होने चाहिए उनके पास अपने आप को साइक्लोन से बचाने के लिए। First and foremost is the weather forecast service to alert in advance about such events. सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए सेफ्टी मेजर में वो क्या होनी चाहिए? वेदर फोरकास्ट सर्विस होनी चाहिए अलर्ट करने के लिए पब्लिक को, कि पहले से ही एडवांस में ही ऐसे इवेंट्स का लाइक साइक्लोन्स का या टाइफून्स, हरिकेन्स, इन सब का पता चल सके। कंस्ट्रक्टिंग शेल्टर होम्स फॉर पोस्ट साइक्लोन्स कैन ऑल्सो बी यूजफुल। शेल्टर होम्स बनवाने चाहिए साइक्लोन्स के बाद, जिससे कि लोग जिनके होम्स, जो लोग अफेक्टेड हैं वो वहाँ जाके ईजिली रह पाएँ, उनको कोई भी परेशानी ना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीपल इंक्लूड नॉट अंडर एस्टिमेटिंग द वार्निंग्स ऑफ द फोरकास्ट बाय मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स। सो मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट होता है, ऐसे इवेंट्स को वो पहले से ही बता देता है। सो पीपल की, लोगों की, जो पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए कि वो अपनी, उनकी जो वार्निंग्स, जो मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो वार्निंग मिल रही है वेदर फोरकास्ट सर्विस की, वो उसको सीरियसली लें, उसको वो अंडर एस्टिमेट ना करें, उस पर ध्यान दें, वो जो बताया जाता है उसको ही फॉलो करें वो। We should avoid driving on roads going to water bodies and should keep emergency contacts handy. और क्या हमें करना चाहिए सेफ्टी मेजर में? ड्राइविंग रोड्स पे अवॉइड करनी चाहिए, वाटर बॉडीज में नहीं जाना चाहिए, किसी भी रिवर, सी, ओशन, स्पेशली ओशन, एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स अपने पास रखने चाहिए। इफ वी आर इन साइक्लोन हिट एरिया वी शुड अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर एज इट शुड बी, इट कुड बी कंटेमिनेटेड। अगर आप साइक्लोन हिट एरिया में हैं उस टाइम पे, तो आपको वाटर ड्रिंक करना अवॉइड करना चाहिए, कम से कम पीना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ का वाटर जो है कंटेमिनेट हो गया हो, इम्प्योर हो गया हो। वी शुड स्टे इंडोर्स, अंदर ही रहना चाहिए। वी शुड हेल्प नेबर्स एंड फ्रेंड्स ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ नीड। वी शुड कोऑपरेट विद द रेस्क्यू टीम। सो नेबर्स एंड फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए इस टाइम पे, एंड रेस्क्यू टीम के साथ जो बचाव कर्मी होते हैं उनके साथ आपको कोऑपरेट करना चाहिए। सो दीज all are the effective safety measures during a cyclone. Now coming on our last topic, that is also next topic, advanced technologies have helped. Cyclone alert and cyclones watch are issued 48 hours in advance because of the development in satellite and other technologies. Nowadays you will see जो साइक्लोन अलर्ट होता है वो 48 आवर्स पहले ही बता दिया जाता है कि साइक्लोन आने वाला है। ऐसा किस वजह से पॉसिबल हो पाया है? ड्यू टू डेवलपमेंट इन सैटेलाइट फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसकी हेल्प मिलती है, उसकी हेल्प से पता लग जाता है कब आने वाला है साइक्लोन, एंड अदर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो। साइक्लोन वार्निंग्स आर इशूड 24 आवर्स इन एडवांस। अब जो साइक्लोन अलर्ट है वो 48 आवर्स अगो दे दिया जाता है, और जो साइक्लोन की वार्निंग होती है वो 24 आवर्स अगो दे दी जाती है। मैसेज ब्रॉडकास्ट इज ऑल्सो डन एवरी आवर टू अलर्ट पीपल व्हेन द साइक्लोन इज नियर द कोस्ट। साइक्लोन जब कोस्ट के पास होता है, कोस्ट लाइन के पास होता है, जहाँ पे मीन्स जो ये वो लाइन होती है जहाँ सी एंड लैंड मीट करते हैं, तो कोस्ट के पास जब साइक्लोन होता है तो हर आवर में क्या होता है, लोगों को एक अलर्ट मैसेज वहाँ पे मिलता रहता है। सो मैसेज ब्रॉडकास्टिंग भी होती रहती है। अब क्या हुआ यहाँ पे, नाउअडेज एडवांस टेक्नोलॉजीज ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी हमारी साइक्लोन से
प्रिवेंशन में. सो this was our last topic of this chapter. Our chapter is completed here. Thanks.